कि भारत ने सैलाब की वार्निंग देने के लिए पाकिस्तान से राबता कर लिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने 24 अगस्त को सैलाब की वार्निंग दी। भारत ने मालूमात इंडस वाटर कमीशन के बजाय सफारती जराए से दी है। तर्जुमान ने कहा कि भारत सिंध तास मुआहदे की तमाम शिकों की मुकम्मल तामील करने का पाबंद है। भारत की जानिब से मुआहदे को इल्तवा में रखने का ऐलान आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के इस इक़दाम से जनूबी एशिया में अमनो इस्तेहकाम पर मनफी नताइज मुरतब हो सकते हैं। इसी पर बात करेंगे। शिराज मेमन साबिक इंडस वाटर कमीशन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शिराज साहब, बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कहिएगा, मालूमात जो है भारत ने इंडस वाटर कमीशन के बजाय सफारती जराए से दिया, ये तरीका ठीक है, अपनाया जा सकता है, इजाजत है इसकी? जी हाँ, ये दिया जा सकता है ये, क्योंकि मुआहदा तो मुअत्तल किया हुआ इंडिया ने, लेकिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और जो आलमी जो मुआहदे हैं उनके तहत अपर रिपेरियन तमाम जो है ना वो लोअर रिपेरियन पे बताने के पाबंद है। कोई तो उसमें सैलाब आ रहा है दरिया में या नदी नालों में, तो वो ये उन्होंने अपनी फिर इस जिम्मेदारी पूरी की है, ये अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि चैनल मुअत्तल है कमिश्नर्स का, तो इसलिए उन्होंने कहा हाई कमीशन के थ्रू ये इतला भेजी। लेकिन ये कुछ आइंद है कि उन्होंने हमें ये इसकी इतला फराहम की टाइमली, और इससे हमारी जो है ना वो मुतालिका इदारे जो है ना वो ठीक है। अच्छा शिराज साहब, ये फरमाएगा, ये जो भारत का इकदाम है कि उसने अभी तक इस मुआहदे को इल्तवा में रखा हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि मुअत्तल किया हुआ है, जो कि वो नहीं कर सकता आलमी कवानीन के मुताबिक, भारत के इस इकदाम से जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम पर मनफी नताइज मुरतब हो सकते हैं आपकी नज़र में? देखिए, वो आलमी कवानीन जो है वो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर ऑफ कन्वेंशन जो है इंटरनेशनल ट्रीटीज है, तो उसमें एक मुआहदा एक शिक है कि अगर कोई फरीक किसी जो है उसकी खिलाफ वर्जी करता है मुआहदे की, तो दूसरा फरीक उसको मुअत्तल कर सकता है। तो ये इस किस्म का एक कुछ वाक़या हो चुका है जिसमें हमारी जानिब से वो थोड़ी सी खिलाफ वर्जी की गई, थोड़ी सी तो नहीं उसको कहूँगा, वो इंटरनेशनल को जो कोर्ट में जाके केस ले गए किशनगंगा और रतले के, वो अकॉर्डिंग टू ट्रीटी नहीं थे। वो इंडिया को एक चांस मिल गया, उन्होंने एक मुआहदे को मुअत्तल कर दिया उस चार्टर ऑफ ट्रीटीज का सहारा लेते हुए। लेकिन अब उसको हमें अपने सिफारती जराए को जो है ना मुतहर्रिक करना चाहिए ताकि दोबारा से इस मुआहदे को बहाल किया जा सके। सही, ठीक है। शिराज साहब, इस बात, जैसे मुआहदे को भारत की तरफ से एक तरफा तौर पर मुअत्तल तो कर दिया गया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है, क्योंकि भारत पे किसी तौर पर एतबार तो नहीं किया जा सकता, और जो मानसून का सीजन है, सैलाब की पेशगोइयां है कि अगली दफा भारत जो है वो इत्तला देगा, इस पे कोई कानून हरकत में लाया जा सकता है? नहीं, कानून तो इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन ये पिछले 6 साल से हमने किया, जब से उन्होंने ये फ्लड इंफॉर्मेशन का मुआहदा मुअत्तल किया है, ये 2018 से मुअत्तल किया हुआ है, जिस जो 1989 में फ्लड इंफॉर्मेशन का एक सेपरेट मुआहदा हुआ था टीटी के अलावा, उसको तो 2018 से मुअत्तल किया हुआ है। लेकिन वो जब ऐसी फ्लड लाइक सिचुएशन होती है तो फिर वो इतला दे देते हैं। पहले जब तक मुआहदा मुअत्तल नहीं हो तो वो कमिश्नर से थ्रू देते थे, लेकिन अब वो इन्होंने जो है ना ये अपना हाई कमीशन के थ्रू इंफॉर्मेशन दी है। ये इससे लगता है कि वो जब भी कोई फ्लड लाइक सिचुएशन होगी ऊपर दरियाओं में, तो हमें इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे किसी भी चैनल के थ्रू। ठीक है। शिराज मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक इंडस वाटर कमीशन है। आप बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। तो यह हम खबर है कि भारत ने सैलाब की वार्निंग देने के लिए पाकिस्तान से राबता कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने 24 अगस्त को सैलाब की वार्निंग दी। भारत ने मालूमात इंडस वाटर कमीशन के बजाय सफारती जराए से दी। तर्जुमान का यह भी कहना है कि भारत सिंध तास मुआहदे की तमाम शिकों की मुकम्मल तामील करने का पाबंद है। अब आपको बताएं कि सियालकोट में दरियाए चनाब में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र इंतजामिया हाई अलर्ट है। मकबूजा कश्मीर से आने वाले सैलाबी रैले से दर्जनों देहात मुतासर होने का खदशा जाहिर किया गया है। मजीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे शहजाद अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मराला बराज के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर दरियाए जनाब और 2 मावन दरिया जम्मू और मनावर तवी का मिलाप होता है। इस वक्त दरियाए जनाब और जम्मू तवी में निचले दर्जे का सैलाब है, तहम जम्मू तवी में मुमकिन सैलाब के खदशा के पेश नज़र सियालकोट इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और जम्मू तवी से मुतासरा इलाके जो बताए जा रहे हैं, जो सैलाब से मुतासर हो सकते हैं, वो 18 देहात बताए जा रहे हैं और वहाँ पर रिलीफ कैंप भी कैम कर दिए गए हैं। मेरे साथ इंजीनियर मराला बराज मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हम महकमा नहार रेस्क्यू
जिला इंतजामिया हाई अलर्ट हैं। फ्लड कैंप्स हमारे जो वल्नरेबल रीचीज़ हैं चपरार साइड, चुम्बियाँ, बजवात, इधर हमारे फ्लड कैंप कायम हैं और हम जो 24/7 जो है उसकी निगरानी कर रहे हैं और मसाजिद में ऐलानात करवा दिए गए हैं कि लोग अपने महफूज मकामात की तरफ शिफ्ट हो जाएँ। जी बिल्कुल, आपने देखा कि इंतज़ामिया की जानब से जो मुमकिन तौर पे जम्मू तवी से इलाके मुतासर हो सकते हैं सैलाब से, उनको हदायत की गई है कि वो महफूज मकामात पर आर्जी तौर पर मुंतकिल हो जाएँ। जी, गिरफ्तारियों से मजीद तनाव बढ़ रहा है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू, कहा मामला ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई ऐसा है जो मामला ठीक नहीं होने दे रहा। सूरत हाल इस वक्त बहुत गंभीर है। सियासी कशमकश अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। इस तरह जो पोलराइजेशन है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। मैंने हमेशा से कहा है कि मुफाहिमत होनी चाहिए, कोई बात आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें कूल डाउन हो जाए, कोई कोशिश कर रहा है कि ये हीट बरकरार रहे, इसमें तपश आ जाए, इसमें ज़्यादती आ जाए, इसमें मज़ीद तनाव आ जाए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी का इजलास, अरकान का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और मुलाजमीन को वाजिबात की अदम अदायगी पर सख्त तशवीश का इजहार। कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए पैकेज की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली हैं। यह अहम मामला है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी का इजलास हुआ है। कमेटी का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और मुलाजमीन को वाजिबात की अदम अदायगी पर तशवीश का इजहार सामने आया है। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए माली पैकेज तैयार कर लिया है। सेक्रेटरी सनत और पैदावार की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। 27 अरब के माली पैकेज की ECC से मंजूरी ली जाएगी। अब आपको बताएं कि सियालकोट में दरियाए चनाब में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र इंतजामिया हाई अलर्ट है। मकबूजा कश्मीर से आने वाले सैलाबी रैले से दर्जनों देहात मुतासर होने का खदशा जाहिर किया गया है। मजीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे शहजाद अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मराला बराज के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर दरियाए जनाब और दो मावन दरिया जम्मू और मनावर तवी का मिलाप होता है। इस वक्त दरियाए जनाब और जम्मू तवी में निचले दर्जे का सैलाब है, तहम जम्मू तवी में मुमकिन सैलाब की खदशा के पेश नज़र सियालकोट इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और जम्मू तवी से मुतासरा इलाके जो बताए जा रहे हैं जो सैलाब से मुतासर हो सकते हैं वो 18 देहात बताए जा रहे हैं और वहाँ पर रिलीफ कैंप भी कैम्प कर दिए गए हैं। मेरे साथ इंजीनियर मराला बराज मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हम महकमा नहार रेस्क्यू जिला इंतजामिया हाई अलर्ट हैं। फ्लड कैंप्स हमारे जो वल्नरेबल रीचीज़ हैं चपरार साइड, चुम्बियाँ, बजवात, इधर हमारे फ्लड कैंप कायम हैं और हम जो 24/7 जो है उसकी निगरानी कर रहे हैं और मसाजिद में ऐलानात करवा दिए गए हैं कि लोग अपने महफूज मकामात की तरफ शिफ्ट हो जाएँ। जी बिल्कुल, आपने देखा कि इंतज़ामिया की जानब से जो मुमकिन तौर पे जम्मू तवी से इलाके मुतासर हो सकते हैं सैलाब से, उनको हदायत की गई है कि वो महफूज मकामात पर आर्जी तौर पर मुंतकिल हो जाएँ। जी, गिरफ्तारियों से मजीद तनाव बढ़ रहा है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू, कहा मामला ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई ऐसा है जो मामला ठीक नहीं होने दे रहा। सूरत हाल इस वक्त बहुत गंभीर है। सियासी कशमकश अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। इस तरह जो पोलराइजेशन है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। मैंने हमेशा से कहा है कि मुफाहिमत होनी चाहिए, कोई बात आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें कूल डाउन हो जाए, कोई कोशिश कर रहा है कि ये हीट बरकरार रहे, इसमें तपश आ जाए, इसमें ज़्यादती आ जाए, इसमें मज़ीद तनाव आ जाए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी का इजलास, अरकान का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और मुलाजमीन को वाजिबात की अदम अदायगी पर सख्त तशवीश का इजहार। कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए पैकेज की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली हैं। यह अहम मामला है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी का इजलास हुआ है। कमेटी का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और मुलाजमीन को वाजिबात की अदम अदायगी पर तशवीश का इजहार सामने आया है। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए माली पैकेज तैयार कर लिया है। सेक्रेटरी सनत और पैदावार की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। 27 अरब के माली पैकेज की ECC से मंजूरी ली जाएगी।